इंडियन एविएशन में इस टाइम जो ड्रामा चल रहा है ना भाई, बॉलीवुड भी शर्मा जाए। अब इस पूरे मिसहैप में ना मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है एयरलाइंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले आओ, पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट दो, सेफ्टी बढ़ाओ। भाई ये बात अब याद आई जब एयर इंडिया सड़क पर पड़ी थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहाँ गए थे? अपनी एयरलाइंस को ठीक से चला नहीं पाए और सडनली बाकी एयरलाइंस सिंगापुर दुबई वाले स्टैंडर्ड्स पे चाहिए। चलो ठीक है, रेलवेज, अरे भाई रेलवेज की तो हालत देखो, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड छोड़ो, जीरो स्टैंडर्ड पे चलती है वो। चलो रोड की बात कर लेते हैं, हर जगह गड्ढे, यहाँ भी स्टैंडर्ड्स के नाम पे कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल सिंपल है कि इतनी सारी चीज़ें सुधारने को थी, भाई एयरलाइंस कंपनी के पीछे क्यों पड़ गए? अब आते हैं इंडिगो पे। इंडिगो एक टाइम पे इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी। यू नो वाई? क्योंकि वो फास्ट एयरलाइन मॉडल पे चलती थी, पायलट्स को कम रेस्ट, ज़्यादा रोटेशन और एयरक्राफ्ट ज़्यादा टाइम हवे में, एफिशिएंसी टॉप नॉच, कस्टमर वॉज हैप्पी। भाई मैं खुद एक लॉयल इंडिगो फ्लायर हूँ। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रूल्स उनके बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट हिट करने लगा। जनवरी 24 में एफडीडीएल रूल आया, पायलट्स को हर हफ्ते 48 आवर्स रेस्ट, नाइट लैंडिंग से रिड्यूस करो और फटीग कंट्रोल। एयर इंडिया, स्पाइस जेट बोले हो जाएगा सरकार, इंडिगो बोला हमसे नहीं होगा। एंड व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड पुशिंग देम, देन इंडिगो ने लास्ट में एक चीज करा एंड दैट वाज आर्म ट्विस्टिंग गवर्नमेंट। 5 दिसंबर को 2000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट हाफ शट डाउन, बैंगलोर में बैगेज कोलैप्स, फैमिलीज, किड्स, एमपीज सब फंसे हुए थे। 2,60,000 पैसेंजर्स ट्रैवल ही नहीं कर पाए एंड दिस इज मोनोपोली पावर। अब गवर्नमेंट को जब समझ आया तो तुरंत रोल बैक, रिलैक्सेशन एंड 2 मंथ्स एग्जाम्पशन देना पड़ा इंडिगो को। ये सब चल ही रहा था, ऊपर से रूपी स्टार्टेड डिप्रिशिएटिंग। डॉलर ऊपर जाते ही एविएशन का हाफ बिजनेस मॉडल हिल जाता है, फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है, लीजिंग चार्जेस एक्सपेंसिव हो जाती है, बिकॉज पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना होता है। इंडिगो ने Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 2500 करोड़ का लॉस दिखाया, जिसमें 2900 करोड़ सिर्फ करेंसी डिप्रिसिएशन का था। देखो अगर इंडिगो ये स्टैंडर्ड्स मान भी लेता है तो कॉस्ट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स किसको बेयर करने पड़ेंगे? कभी सोचा है? आप ही की फ्लाइट्स की टिकट की कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी। आज समझ आ रहा है इंडिया में बिजनेस करना वाकई मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिगो लॉन्ग टर्म टिकेगी या कोलैप्स हो जाएगी? कमेंट में बताओ और ऐसे ही रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।